एकदम माँ बाप के साथ जो जुल्म करेगा, जो अपनी माँ को मार रहा है, गाली दे रहा है, बुढ़ापे में गाली सुनने के लिए तैयार रहना। आपका बच्चा जरूर गाली देगा आपको, और जब तक गाली नहीं देगा आपको मौत नहीं आएगी। ये माँ बाप के साथ जो लोग जुल्म करते हैं, वो जब तक जो माँ बाप के साथ किया है मरने से पहले जब तक वो मजा चखेगा नहीं, मरेगा नहीं वो। मोहतरम सामीईन, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की चंद आयतें तिलावत की हैं। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बताया है, यानी दुनिया इम्तिहान और आजमाइश की जगह है, और इंसानों की पैदाइश और इंसानों का दुनिया के अंदर आना, इंसानों की हयात और मौत, इसका मकसद ही आजमाइश और इम्तिहान के लिए है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह वो है जिसने हयात और मौत को पैदा किया है। लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है। तो गोया कि अल्लाह ने सूरह मुल्क की इस दूसरी आयत के अंदर ये बतला दिया कि हयात और मौत, इसका मकसद ही आजमाइश है, इम्तिहान है, इब्तिलाए आजमाइश है। हम और आप इस दुनिया में इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। हर दौर में, जिस ज़माने में भी अल्लाह के नेक बंदे रहे हैं, हर दौर में इंसान को इम्तिहानों से गुज़रना पड़ा है, आजमाइशों से गुज़रना पड़ा है। कुरान करीम में सूरह बकरा के अंदर एक आयत है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, अम हसिबतुम, क्या तुम लोगों का ख्याल है, अन तदखुलुल जन्नता, कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, फ्री में, मुफ्त में जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, तुम लोग बगैर मेहनत, बगैर मुशक्क़त, बगैर मुसीबत झेले, बगैर तकलीफ़ें उठाए जन्नत में यूं ही जाना चाहते हो, दाखिल होना चाहते हो। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आए हैं जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर हालात आए थे, यानी जैसे उनको आजमाया गया, जैसी उन्हें मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ी, तकलीफ़ें उठानी पड़ी और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तुम्हारे ऊपर तो वो हालात अभी आए ही नहीं हैं। मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा, उन्हें सख्तियाँ पहुँची, वद्दर्रा, उन्हें परेशानियाँ पहुँची, उन्हें सख्तियों से आजमाया गया, उन्हें तकलीफ़ों से गुजारा गया। वज़ुल्ज़िलू, उन्हें झंझोड़ा गया, उनके ईमान को परखा गया, मुसीबतों से उन्हें हिलाया गया, जुम्बिशें दी गई, दुनिया की मुसीबतें पहुंची, दुनिया की तकलीफ़ें पहुंची, और ऐसी ऐसी मुसीबतें पहुंची कि हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक कि रसूल भी उस दौर के और उसके साथ जो ईमान वाले थे वो भी कहने लगे कि मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी,
ऐसे हालात से दो चार होना पड़ा, उन्हें तकलीफ़ें देनी पड़ी। किन किन तकलीफ़ों से उन्हें गुजारा गया, जैसा कि मैंने सूरह बुरूज 30वें पारे की एक सूरत है, इसको सूरह बुरूज बोलते हैं। इनके शुरू की चंद आयत मैंने तिलावत की है। इसके अंदर ऐसा ही एक वाक़या मज़कूर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि पहले ज़माने में एक बादशाह था, और पहले ज़माने से मुराद तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 साल पहले यमन का एक इलाका है जिसको नजरान कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले यमन के उस इलाके में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम यूसुफ जुन्नवास बिन तुब्बा अल-हिमयरी, एक बादशाह गुजरा है। इस बादशाह के दरबार में एक जादूगर रहता था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने खुद इसको बयान फरमाया। तो वो जादूगर जब बूढ़ा होने लगा तो उसने एक दिन बादशाह को कहा कि मुझे एक तेज तर्रार, ज़हीन फतीन लड़का ढूंढ कर दे दीजिए, उसको मैं अपना इल्म सिखा देना चाहता हूं, ताकि मेरे बाद जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े वो बच्चा आपकी मदद करे। बादशाह ने ढूंढ कर एक होनहार तेज तर्रार लड़का उसकी खिदमत में, उस जादूगर की खिदमत में दे दिया। वो लड़का जिसका नाम अब्दुल्ला था, बाप का नाम तामिर था, अब्दुल्ला इब्ने तामिर, ये बच्चा जाने लगा जादूगर के पास जादू सीखने के लिए। नुजूमी था, बाज ने कहा है हदीस के अंदर काहिन का भी लफ्ज है। काहिन का मतलब होता है जो सितारों को देख करके भविष्य बताए। तो ये काहिन के पास, उस जादूगर के पास जाता था इल्म सीखने के लिए। जिस रास्ते से गुजर कर जाता था उस रास्ते में एक गिरजाघर था, सुमा उसको अरबी के अंदर कहा जाता है। उसके अंदर एक आबिद रहता था जो सच्चे माने में ईसा अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से 70 साल पहले, और उस वक्त वही सच्चा धर्म था, दीन इस्लाम वही था। तो ये बच्चा जब भी जाता रुक कर उस आबिद की इबादत को देखता। कभी आबिद बाइबल इंजील पढ़ रहा होता तो वो बच्चा उसके करीब बैठ करके उस किताब को सुनता। उसको जो है उस पादरी का मजहब और उस पादरी की बातें समझ में आने लगी और उसको अच्छा भी लगने लगा। उसको यकीन हो गया कि यकीनन जो ये पादरी राहिब है, ये जो राहिब है इसका मजहब यकीनन सच्चा है, और ये जो मुझे तालीम दे रहा है तो ये रोजाना आते जाते वक्त निकाल करके उसके पास बैठता। जादूगर पूछता कि भाई लेट आ गए, बोला घर में था। घर वाले पूछते कि भाई तुम जादूगर के पास से निकले लेकिन देर में पहुंचे, तो बोला रास्ते में देर हो गई। इस तरह करते करते कुछ दिन चलता रहा। कुछ दिन के बाद एक दिन रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि एक बहुत बड़ा एक जो है जानवर, हदीस में लफ्ज है कि शेर अल असद, एक शेर जो है रास्ते के बीच में बैठा हुआ है और जाने का वही रास्ता है। उधर भी लोगों की भीड़ है, इधर भी लोगों की भीड़ है। दोनों में से, दोनों रास्तों के अतराफ में से कोई किधर भी नहीं जा रहा। सारे लोग परेशान। कुछ देर ये भी खड़ा रहा। उसके बाद ये सोचा कि चलो अच्छा तरीका है
अब देखते हैं कि जादूगर जो हमें बताता है वो सच्चा है ना ये राहिब बताता है वो सच्चा है। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके कहा कि अगर मुझे राहिब पादरी जो तालीम देता है, अल्लाह की किताब इंजील पढ़ाता है, अगर वो सच्चा है, अल्लाह की तरफ से है, तो मैं जो ये पत्थर फेंक कर मार रहा हूं इससे वो शेर मर जाए। और अगर साहिर काहिन जादूगर सच्चा है तो ये शेर ना मरे। बस उसने ये पत्थर उठा करके जैसे ही मारा, अल्लाह तबारक व तआला ने उस शेर को खत्म कर दिया। अब इस बच्चों को समझ में आ गया कि पादरी जो हमें सिखा रहा है ये इनकी तालीम सच्ची है, इसके अंदर सदाकत है। अब वहां पर जो लोग थे वो उनके भक्त बन गए कि भाई इसको तो कोई अजीब करिश्मा आता है कि हम लोग इतने देर से परेशान थे और इसने जो एक छोटा सा पत्थर उठाकर मारा और वो जो है दाब्बा या यूं कह लीजिए कि असद शेर जो है वो मर गया। ये बात चारों तरफ फैल गई। एक अंधा उसको भी मालूम हुआ तो वो अंधा इस बच्चे के पास आया और आकर के कहने लगा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हें कोई अजीब इल्म आता है, तुम कोई करिश्मा जानते हो। जब ऐसी बात है तो मेरी आंख ठीक कर दो। उसने कहा कि मैं इल्म जानता हूं, करिश्मा मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए, मैं अल्लाह से दुआ करके ठीक करा दूं तुम्हारी आंख, तो तुम ईमान ले आओगे। उसने कहा बिल्कुल, अगर मुझे आंख मिल जाए तो मैं ईमान क्यों ना लाऊं। उस बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस अंधे की आंख को दुरुस्त कर दिया, ठीक कर दिया, वो ईमान ले आया। ये बात बादशाह तक पहुंच गई। यूसुफ जुन्नवास बिन तुब्बा अल-हिमयरी, इसको बड़ा गुस्सा आया कि बच्चे को मैं जादू सीखने के लिए भेजता था और ये जाकर के पादरी के पास क्या सीख लिया। और कहीं ऐसा ना हो कि आज एक आदमी ईमान लाया है, इसके आमाल को देखकर, इसकी करामत को देखकर आगे चलकर कोई और लोग ना ईमान ले आए। चूंकि जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, मुशरिक होते हैं, काफिर होते हैं, वो हमेशा ईमान वाले से डरते हैं, ईमान की ताकत से डरते हैं। तो बादशाह को फिक्र लाहिक हुई, उसने बच्चे को भी गिरफ्तार करवाया, अंधे जो अभी सही सालिम बन गया था उसे भी गिरफ्तार करवाया और पादरी को भी पकड़वाया। सारे दरबारियों के सामने उस पादरी को और उस अंधे आदमी को तो कत्ल करवा दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दो, और बच्चे के बारे में हुक्म दिया कि इसे एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाओ और ले जा करके उसको पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा दो। हुकूमत के कारिंदे, हुकूमत के फौजी लोग उस बच्चे को पकड़कर एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर के गए और उस बच्चे को नीचे गिराना चाहा। वो लोग गिराना चाह रहे थे लेकिन वही लोग नीचे गिर गए और बच्चा सही सालिम वापस आ गया। अल्लाह ने उस बच्चे की, उस ईमान वाले बच्चे की जान बचा ली। अब्दुल्ला इब्ने तामिर, ये बच्चा बादशाह के पास हाजिर हो गया। बोला तुम्हारे साथी, बोला वो सारे के सारे पहाड़ से गिरकर मर गए और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। फिर कुछ लोगों को बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे इस मर्तबा किश्ती में बिठा करके, नाव में बिठा करके दरिया में ले जा करके बीच दरिया में उसको छोड़ देना। सारे लोग लेकर के गए और बीच दरिया में उसको डुबोना चाहा। तूफान आया और कश्ती उलट गई। ये सारे लोग जो उसको डुबोने के लिए गए थे वो सारे डूब गए। बच्चा सही सालिम वापस आ गया। बादशाह परेशान। अब्दुल्ला इब्ने तामिर ने कहा कि देखो तुम मुझे मार नहीं सकते हो, इसलिए कि मेरा यकीन है कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब तक मौत ना दे तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता है। लेकिन हां, मैं एक तरीका बतलाता हूं, अगर इस तरीके से तुम मुझे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। बोला वो कौन सा तरीका है? बोला एक मैदान में तमाम लोगों को जमा करो और जमा करने के बाद एक तीर अंदाज को बुलाओ
और तीर अंदाज मेरा निशाना लेकर के कहे, जब वो तीर फेंकने लगे, निशाना लगाए तो कहे बिस्मिल्लाही रब्बी हाजल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम से तीर मार रहा हूं। किसी देवी देवता का नाम लेकर के मुझे मारोगे तो वो तीर मेरा कुछ नहीं कर सकता है। बिस्मिल्लाही रब्बी हाजल गुलाम। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उस बच्चे ने यह तरकीब बतलाई कि मुझे बिस्मिल्लाही रब्बी हाजल गुलाम कहकर तीर मारो, अगर वो तीर मुझे लगेगा तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने वैसे ही किया, एक तीर अंदाज को बुलाया और बुलाने के बाद उसको कहा कि जब उसको तीर मारना तो कहना बिस्मिल्लाही रब्बी हाजल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम से। जैसे हम लोग कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, जो रहमान है और रहीम है, जो मेहरबानी करने वाला है, रहमत वाला है। इसलिए खाना खाओ, कपड़े पहनो या कोई भी काम करो तो क्या करो, उसको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर शुरू करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी काम आदमी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहकर शुरू करता है, अल्लाह उस काम को मुकम्मल करता है। और जो अल्लाह का नाम लेकर के उस काम को शुरू नहीं करता है तो अल्लाह ताला या तो बीच में या तो उसके आखिर अंजाम तक पहुंचाता नहीं है, वो काम मुकम्मल नहीं होता, अधूरा रहता है। और अगर अधूरा ना रहे तो कम से कम ये होता है कि अगर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो फिर क्या होता है, वो काम बेबरकत होता है, उसके अंदर बरकत नहीं होती है अगर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो। अब्दुल्ला इब्ने तामिर को जैसे ही उस तीर अंदाज ने निशाना लगाकर बिस्मिल्लाही रब्बी हाजल गुलाम कहकर तीर मारा, उसके कनपट्टी में तीर लगी और तीर लगने के बाद जो है वो अल्लाह का नाम लेते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया, शहीद हो गया। अब उसका शहीद होना था कि इतना बड़ा मजमा था वहां पर, उन लोगों ने सोचा कि बादशाह ने इसको पहाड़ से गिराकर मारना चाहा तो नहीं मार सका, पानी में डुबो कर मारना चाहा तो नहीं मार सका, लेकिन इस बच्चे के रब का नाम लेकर मारा तो बच्चे को मार दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बच्चे का जो रब है वही सच्चा रब है। 12-13 हजार लोगों ने एक साथ कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए पूरे मैदान के अंदर। बादशाह यूसुफ जुन्नुवास बिन तुब्बा अल-हिमयरी, ये जो यूसुफ बादशाह था, ये तो डर रहा था एक ईमान वाले से, अब 12,000 से ज्यादा ईमान वाले हो गए। अब इन लोगों की आजमाइश शुरू हो रही है, इम्तिहान शुरू हो रहा है। बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा करके गड्ढे खुदवाए, बड़े बड़े खंदक, और खंदक खुदवाने के बाद उनके अंदर लकड़ियों को रखा और उन लकड़ियों में आग लगाया। आग के शोले खूब जब बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे हो गए, एक एक ईमान वाले को जो 12,000 से जायद में की तादाद में थे, एक एक को पकड़ कर लाता और कहता कि या तो तुम जो नया नया मुसलमान हुए हो, ईमान लाए हो, उस ईमान से इनकार कर दो, उस दीन को छोड़ दो, या तो आग, जलती हुई आग में डाल देंगे। फैसला करना है। आज मुसलमान के घर में पैदा होकर हमारा ईमान उतना मजबूत नहीं, मैदान के अंदर ईमान लाया और बादशाह ने जेल में डलवा दिया और उसके बाद ही खंदक की खुदाई शुरू हुई, आग को जलाया गया, एक एक ईमान वाले को बुलाया गया कि या तो ईमान से इनकार करोगे या तो फिर जो है आग में छोड़ देंगे। 12 के 12,000 मुसलमानों को एक एक कर करके आग में डाल दिया गया, लेकिन बाल के बराबर भी कोई ईमान से पीछे नहीं हटा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, यह है आजमाइश, यह है कुर्बानी। सिर्फ एक औरत जिसके गोद में दूध पीता बच्चा था, जब वो औरत को आखिर में आग में डाला जाने लगा तो उस औरत के दिल में बच्चे की मोहब्बत आई, तो उस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने के लिए सलाहियत दे दी और उस बच्चे ने कहा कि मां, सब्र करने की जरूरत है,
ये आजमाइश है, अगर इस आजमाइश से हम गुजर गए तो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाए। ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं थी, हर दौर में बेदीनों ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने ईमान वालों को ईमान से, दीन से, इस्लाम से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की है। कानून के जरिए से, ताकत के जरिए से, हथियार के जरिए से, मुआशरा और समाजी बाइकाट के जरिए से हर मुमकिन कोशिश की है मोमिनों को पीछे हटाने की। जुर्म क्या है हमारा? वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उन ईमान वालों का और हमारा और दुनिया में कयामत तक रहने वाले ईमान वालों का जुर्म यह है कि इल्ला अन युमिनू, कि हम ईमान लाए उस अल्लाह पर जो कायनात के जर्रे जर्रे और गोशे गोशे और कतरे कतरे का मालिक है। सिर्फ जुर्म हमारा यह है कि वो अपने हाथों से बनाए हुए माबूदों को पूजते हैं और हम उस माबूद को पूजते हैं जिसने हमें बनाया है। बस जुर्म यह है, वमा नक़मू। अब क्या हुआ? अब जाहिर में लगा कि भाई ईमान वालों की जान चल गई, लेकिन हकीकत में वो जो इस दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो गए, ये तो असल कामयाबी है। ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और हर जमाने के काफिर, चाहे वो इस जमाने का हो, चाहे उस जमाने का हो, या बाद में आने वाला जमाना हो, काफिर काफिर ही होता है। समझ रहे हैं? इनमें जर्रा बराबर फर्क नहीं होता। आपको लगता है हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे इलाके में रहता है, हमारे मुल्क में रहता है, ईमान वाले के लिए उनके दिल में जर्रा बराबर रहम नहीं है। अगर ईमान वाले के लिए जर्रा बराबर उसके दिल में रहम रहता तो फिर तबरेज अंसारी को उस तरह जो है पीट पीट कर कत्ल कर देता। ये जो मॉब लॉन्चिंग की जा रही है कि कभी चोर कहकर, कभी डकैत कहकर, कभी एक्सीडेंट के बहाने से, कभी कुछ का इल्जाम लगाकर मुस्लिम नौजवानों को बेरहमी से सड़कों के अंदर, बाजारों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर पीट पीट कर शहीद कर दिया जाता है। जर्रा बराबर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का मंजर, ये जो 12,000 को जलाया गया ना, अल्लाह ने कहा इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, आग जो जल रही थी तो उस जमाने के काफिर और मुशरिक लोग कुर्सी लगाकर बैठ करके देख रहे थे। मुसलमानों को एक एक करके आग में जलाया जा रहा था और ये लोग मजे मजे लेकर के देख रहे थे। जर्रा बराबर इनके दिल में रहम नहीं था। अल्लाह ने नक्शा खींचा, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। आग के खंदक के किनारे किनारे कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे और उन 12,000 मुसलमानों को जो आग में एक एक करके जलाया जा रहा था देख करके लुत्फ अंदोज हो रहे थे, मजे ले रहे थे। शुहूद का मतलब है देखना, अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन जर्रा बराबर, बाल के बराबर भी उनके दिल में किसी ईमान वाले के बारे में रहम नहीं आया। ये हर जमाने के मुशरिक है जो हर मुमकिन मुसलमानों को दीन हक से हटाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, सूरह बकरा की आयत है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारा जरूर इम्तिहान लेंगे। ईमान वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे, हम तुम्हें आजमाइश में डालेंगे, हम तुम्हारे ईमान को जांचेंगे। कैसे? मिनल खौफ, कभी डर के जरिए से, वल जू, कभी भूख के जरिए से। डर लगेगा कि काफिर लोग हमें मार देंगे, रास्ते में हम निकल कर जा रहे हैं। कभी ऐसा लगेगा कि राइट होने वाला है, वो हमें और हमारे बाल बच्चों को खत्म कर देंगे, ऐसी हुकूमत आ जाएगी वो हमें खत्म, ऐसा डर खौफ।
वलजू, हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने की वजह से हमें बड़ी बड़ी जगहों में, अच्छी अच्छी जगहों में डिग्रियां रहने के बावजूद नौकरियां नहीं मिलती। आज मुसलमान होने के लिए हमें बहुत सारी जगहों में दुकानें नहीं मिलती, जमीनें नहीं मिलती कि ये मुसलमान हैं, इन्हें यहाँ जमीन मत दो, इन्हें दुकान बिजनेस करने के लिए ना दो, अपने मोहल्ले में मुसलमान को सब्जी बेचने ना दो। अल्लाह कह रहा मिनल जू, कभी लगेगा अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो हम कैसे खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। अल्लाह कह रहा इसी जरिए से हम तुम्हारे इस ईमान को जांचेंगे कि देखेंगे कि भाईचारा के लिए छठ के मौके पर वो पूजा वाली थाली लेकर के गंगा में स्नान तो नहीं करने आ रहा ना, दिखा रहा है, ये सबको लेकर के चल रहा है। ये ऐसा, ये मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है जो टोपी लगाकर दाढ़ी रख करके अपना नाम हाजी बतलाता है, ये बतलाता है, और फिर पूजा में, छठ में, दिवाली में और दुर्गा में सब में शिरकत कर रहा है। अगर इसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो ये कमबख्त उनके मेले में या उनके पूजे में शिरकत नहीं करता। हमने तो बताया कि ईमान और कुफ्र ऐसा है जैसा कि धूप और साया। अगर साया हो धूप ना होगी, जैसे कि आग और पानी, जहां आग होगी वहां पानी नहीं होगा और जहां पानी होगा वहां आग नहीं होगी। अगर कोई टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर, अपना नाम मुसलमान नाम बताकर छठ पूजे में शिरकत करता है, उनके तरह फल फ्रूट खरीदता है, पानी में गंगा स्नान करने के लिए जाता है, उनकी तरह दिवाली मनाता है, होली खेलता है, वो जर्रा बराबर भी उसके दिल में ईमान है ही नहीं है, वो मुशरिक है, वो काफिर है। ये कैसा ईमान है, ये कैसा ईमान है उसके पास? हो ही नहीं सकता है उसके पास ईमान। तो हर दौर के मुशरिक ने, हर दौर के काफिर ने, अल्लाह कह रहा बिशैइन मिनल खौफ वल जू, कभी डर से कभी भूख से हम तुम्हें आजमाएंगे, और क्या वनक्सिम मिनल अमवाल, मालों की कमी से, तिजारत में घाटा लगेगा, वल अनफुस, जानों की कमी से, कभी बेटा मरेगा, कभी बेटी मरेगी, कभी माँ का इंतकाल हो गया, कभी दोस्त का इंतकाल हो गया, कभी जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसका इंतकाल हो गया। वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, तकलीफें के जरिए से, बीमारी आ गई, बीमारी नहीं छूट रही है, तकलीफें नहीं जा रही, अल्लाह कह रहा हम इन्हीं के जरिए से तुम्हें परखेंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे। हाँ, वस्समरात, आम में फल नहीं आया, कहत साली की वजह से खेती के अंदर धान नहीं हुआ, गेहूं का अनाज नहीं हुआ, बारिश ना होने की वजह से। अल्लाह कह रहा है इन चीजों के जरिए से हम तुम्हें आजमाएंगे कि देखो बारिश और धान का होना और खेत के अंदर जो है फसल का होना और जो है दरख्तों के अंदर फलों का आना, ये सब हम तुम्हारी आजमाइश के लिए कर रहे हैं कि देखे तुम दुनिया की मुसीबतों से घबरा कर हमें याद करते हो, गुनाहों से तौबा करते हो या फिर क्या करते हो। हाँ, फिर उन ईमान वालों के लिए खुशखबरी है, वक्त हो गया है, ईमान वाले के लिए खुशखबरी है जो हम लोग मरते वक्त दुआ पढ़ते हैं नहीं, अल्लज़ीना इज़ा वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोल रहे हैं लेकिन समझते हैं इसका मतलब और तर्जमा समझ लीजिए। इन्ना लिल्लाहि, मौत की खबर सुन करके कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कुरान की आयत है। इन्ना लिल्लाहि, हम लोग सब अल्लाह के हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इन्ना लिल्लाहि का मतलब हम लोग सब किसके हैं? अल्लाह के हैं। मैं भी अल्लाह का, मेरी औलाद भी अल्लाह की, मेरे माँ बाप भी, मेरी जमीन जायदाद भी, सब कुछ इन्ना लिल्लाहि, हमारा सब कुछ अल्लाह का है। व इन्ना इलैहि, और हम सब अल्लाह की तरफ राजिऊन, लौट कर जाने वाले हैं। आज फुला चला गया, कल हम जाएंगे, ये दुआ है। इसका मतलब कि हम सब लोग अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। लेकिन जब कोई ये कहता है तो क्या जानते हैं, अगर किसी आदमी को कोई मुसीबत पहुंचती है, जैसे एक हदीस के अंदर है कि जब किसी का बच्चा इंतकाल होता है तो बच्चा इंतकाल, मुस्नद अहमद की हदीस है, बच्चा इंतकाल होता है, फरिश्ता जब जाता है अल्लाह के दरबार में, अल्लाह पूछता है जानने के बावजूद कि ये फरिश्ते
तुमने मेरे बंदे की आंखों की ठंडक और कलीजे के टुकड़े को छीन कर लाया। औलाद होती है ना कलीजे के टुकड़े और आंखों की ठंडक होती है ना। घर में जाते तो अपने बाल बच्चों को ढूंढते हैं, ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं? बाल बच्चों को देखते हैं, छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे उन्हें गोद में लेते हैं, जब तक नहीं लेते हैं तो आंखों को ठंडक नहीं मिलती है, नहीं मिलती है ना। जिस तरह हम अपने बच्चों को लेते हैं, इसमें एक अपनी तरफ से बढ़ा करके कह रहा हूं, जब आप अपने बच्चे से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो आप ये भी सोचिएगा कि हम भी कभी बच्चे थे और हमारे माँ बाप ने हमें इसी तरह लाड और प्यार से पाला है। बस इतना याद रखिएगा कि हमारे बाप ने भी इसी मोहब्बत से हमको पाला है, मेरी माँ ने भी इसी तरह हमें लाड और प्यार से पाला है। जिस तरह आज हम अपनी औलाद से मोहब्बत कर रहे हैं, और कोई किसी से अगर मोहब्बत कर रहा है तो कुछ सोचकर कर रहा होगा, कुछ मकसद को लेकर कर रहा होगा। ये जवान होगा हमें कमा कर खिलाएगा, ये जवान होगा हमारा सहारा बनेगा, ये जवान होगा हमें अपने हाथों से लुकमे के जरिए खिलाएगा। हम बीमार होंगे तो मेरी औलाद डॉक्टर की यहाँ लेकर के जाएगी। ये होती है ना। अगर आप अपने माँ बाप के साथ नहीं कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी आपके साथ नहीं करेगा। एकदम बराबर सराबर है ये हिसाब। जो अपने माँ बाप को खाने के लिए नहीं देगा उसका बच्चा नहीं देगा खाने के लिए। एकदम माँ बाप के साथ जो जुल्म करेगा, जो अपनी माँ को मार रहा है, गाली दे रहा है, बुढ़ापे में गाली सुनने के लिए तैयार रहना। आपका बच्चा जरूर गाली देगा आपको, और जब तक गाली नहीं देगा आपको मौत नहीं आएगी। ये माँ बाप के साथ जो लोग जुल्म करते हैं, वो जब तक जो माँ बाप के साथ किया है मरने से पहले जब तक वो मजा चखेगा नहीं, मरेगा नहीं वो। हाँ, तो क्या उसके कलीजे के टुकड़े को लेकर आए हो? मेरे बंदे ने क्या कहा? अल्लाह पूछता है। उसकी रूह कब्ज करके लेके आए हो? मेरे बंदे ने क्या कहा? बंदे ने कहा, फरिश्ते ने कहा, अल्लाह। उसने यूं कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम लोग सब अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अच्छा ऐसा कहा है? बोला जी ऐसा कहा है। बोला अगर ऐसा मेरे बंदे ने कहा है तो उसके लिए जन्नत के अंदर एक घर बनाओ और उस घर का नाम रखो बैतुल हम्द। बैतुल हम्द रखो, सब्र करने वाले की। अल्लाह ताला, और भी बहुत सारी हदीसें थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। सब्र करने की कितनी फजीलत है। तो दुनिया में जैसे भी हालात आए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमें मजबूत करने के लिए ऐसे हालात को पैदा कर रहा है। हम जो है अल्लाह के इम्तिहान, इसका इम्तिहान समझ करके उनका मुकाबला करने की कोशिश करें और अल्लाह पर भरोसा रखें।